इस वीडियो में आप एकदम आसान भाषा में समझने वाले हो सब कुछ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हु इज द प्राइम मिनिस्टर? सरल शब्दों में कहें तो प्रधानमंत्री वो नेता है जो संसद में बहुमत दल का प्रमुख होता है और पूरे देश की सरकार उसी के नेतृत्व में चलती है। भारत में प्रधानमंत्री की भूमिका आसान भाषा में, भारत में प्रधानमंत्री को सरकार का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। हमारे संविधान के अनुसार राष्ट्रपति राज्य का केवल औपचारिक प्रमुख नॉमिनल हेड होते हैं जिनके नाम पर काम होता है, लेकिन असली ताकत और निर्णय लेने की शक्ति प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है। प्रधानमंत्री देश की सरकार का मुखिया होता है और वही मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है। सभी मंत्री मिलकर सरकार चलाते हैं, लेकिन उनका मार्गदर्शन और नेतृत्व प्रधानमंत्री ही करता है। संसद में भी प्रधानमंत्री की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वह न सिर्फ सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि सत्तारूढ़ दल, रूलिंग पार्टी का भी सबसे बड़ा नेता होता है। इसीलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति तो केवल नाम के लिए प्रमुख है, जबकि असली शक्ति और जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। प्रधानमंत्री ही देश की नीतियां तय करता है, बड़े फैसले लेता है और सरकार की दिशा निर्धारित करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति से जुड़े स्पष्ट प्रावधान संविधान में दिए गए हैं। अनुच्छेद 75 में लिखा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। नियुक्ति की प्रक्रिया। सामान्य स्थिति में जब लोकसभा चुनाव के बाद कोई दल या गठबंधन स्पष्ट बहुमत हासिल कर लेता है, तो राष्ट्रपति उसी दल या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। लेकिन अगर स्थिति ऐसी बने कि किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत न मिले, जिसे हंग पार्लियामेंट कहते हैं, तो राष्ट्रपति उस दल या गठबंधन के नेता को बुलाते हैं जिसके पास लोकसभा में बहुमत साबित करने की क्षमता हो। संसद की सदस्यता। प्रधानमंत्री का लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक है। हालांकि अगर नियुक्ति के समय वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। कार्यकाल। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का माना जाता है, लेकिन वास्तव में उसका पद लोकसभा में बहुमत बनाए रखने पर ही टिका रहता है। अगर किसी वजह से प्रधानमंत्री और उनकी सरकार लोकसभा का विश्वास खो दे, तो प्रधानमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना पड़ता है। प्रधानमंत्री की भूमिका। भारत की राजनीति में प्रधानमंत्री को मुख्य स्तंभ की पिलर कहा जाता है। वो न केवल सरकार का नेता होता है, बल्कि पूरे देश की नीतियों और योजनाओं का मार्गदर्शन भी करता है। प्रधानमंत्री की भूमिका को अलग अलग स्तरों पर समझा जा सकता है। 1. मंत्रिपरिषद का प्रमुख। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। वो तय करता है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा, जैसे रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, विदेश आदि। सभी मंत्रियों के कामकाज की निगरानी करता है और अगर कोई मंत्री ठीक से काम न करे तो उसका इस्तीफा भी मांग सकता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन उसका नेतृत्व और दिशा निर्देशन प्रधानमंत्री ही करता है। 2. सरकार का मुखिया। हालांकि राष्ट्रपति राज्य का औपचारिक प्रमुख होता है, लेकिन असली कामकाज प्रधानमंत्री और उसकी टीम के सुझावों के आधार पर ही होता है। राष्ट्रपति के नाम से जारी सभी आदेश और प्रशासनिक कार्य वास्तव में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से होते हैं। सरकार कौन सी नीतियां बनाएगी, कौन सी योजनाएं लागू करेगी और देश को किस दिशा में ले जाएगी, इन सब की अंतिम जिम्मेदारी प्रधानमंत्री पर ही होती है। 3. संसद में भूमिका। प्रधानमंत्री संसद में भी सरकार का नेता होता है। वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह सरकार की नीतियों का बचाव करता है। विपक्ष जब सरकार से सवाल पूछता है, तो उनका जवाब देना भी प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है। चूंकि प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता, लीडर ऑफ द हाउस होता है, इसलिए संसद का माहौल और कामकाज काफी हद तक उसी पर निर्भर करता है। 4.
पार्टी का नेता। प्रधानमंत्री सिर्फ सरकार ही नहीं, बल्कि अपनी राजनीतिक पार्टी या गठबंधन का भी नेता होता है। वो पार्टी की विचारधारा और नीतियों को सरकारी कार्यक्रमों में बदलने का काम करता है। प्रधानमंत्री ये सुनिश्चित करता है कि पार्टी का एजेंडा और वादे सरकार के कामकाज में दिखाई दे। अगर गठबंधन सरकार हो तो प्रधानमंत्री को विभिन्न दलों के बीच तालमेल बनाकर चलना पड़ता है। 5. कैबिनेट की भूमिका। प्रधानमंत्री कैबिनेट का सबसे अहम सदस्य होता है। वो कैबिनेट की बैठक बुलाता है और उसकी अध्यक्षता करता है। विदेश नीति, रक्षा नीति, आर्थिक नीति जैसे सभी बड़े और अहम फैसले प्रधानमंत्री की पहल और नेतृत्व में लिए जाते हैं। अगर मंत्रियों में मतभेद हो तो उन्हें सुलझाने की जिम्मेदारी भी प्रधानमंत्री की होती है। 6. विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। प्रधानमंत्री भारत की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय छवि तय करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। वो दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों और प्रधानमंत्रियों से मुलाकात करता है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते, व्यापारिक रिश्ते, सुरक्षा सहयोग और विदेश यात्राएं प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ही होती है। इस तरह प्रधानमंत्री न सिर्फ भारत की नीतियों को दिशा देता है, बल्कि दुनिया में भारत की पहचान को भी मजबूत बनाता है। 7. संवैधानिक संतुलन। प्रधानमंत्री संविधान के 3 बड़े स्तंभों राष्ट्रपति, संसद और सरकार के बीच संतुलन बनाए रखता है। राष्ट्रपति औपचारिक प्रमुख है, संसद कानून बनाती है और सरकार उन्हें लागू करती है। इन सब के बीच सेतु का काम प्रधानमंत्री करता है। यह सुनिश्चित करता है कि देश का शासन सुचारू रूप से चले और कोई टकराव न हो। इस तरह प्रधानमंत्री केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरे देश की शासन व्यवस्था का केंद्र होता है। वो मंत्रिपरिषद का नेता, सरकार का मुखिया, संसद का मार्गदर्शक, पार्टी का प्रमुख, कैबिनेट का संचालक, विदेश नीति का निर्माता और राष्ट्रपति संसद के बीच सेतु सब कुछ है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री को भारतीय राजनीति का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख, रियल एग्जीक्यूटिव हेड और मुख्य स्तंभ कहा जाता है। प्रधानमंत्री की शक्तियां। सबसे पहले समझिए कि भारत में राष्ट्रपति नाम के लिए देश के प्रमुख होते हैं, लेकिन असली फैसले लेने का अधिकार प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के पास होता है। इसी वजह से प्रधानमंत्री को वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कहा जाता है। प्रधानमंत्री की शक्तियां 4 भागों में डिवाइड है। 1. वास्तविक कार्यकारी शक्ति। राष्ट्रपति के पास सिर्फ औपचारिक शक्तियां होती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ही असली फैसले लेते हैं। मतलब देश की नीतियां क्या होंगी, कानून कैसे लागू होंगे, विदेश नीति या रक्षा नीति कैसी होगी, ये सब प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों की सलाह से तय होता है। 2. नियुक्ति से जुड़ी शक्ति। अब क्योंकि प्रधानमंत्री असली शक्ति रखते हैं, इसलिए राष्ट्रपति भी कई बड़े बड़े पदों पर नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से ही करते हैं। जैसे मंत्रियों की नियुक्ति, राज्यपालों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, यहां तक कि चुनाव आयुक्त और संवैधानिक पदों पर बैठे अधिकारियों की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रधानमंत्री अप्रत्यक्ष रूप से इन नियुक्तियों पर भी नियंत्रण रखते हैं। 3. राजनीतिक शक्ति। प्रधानमंत्री सिर्फ सरकार के मुखिया ही नहीं, बल्कि अपनी पार्टी या गठबंधन अलायंस के नेता भी होते हैं। इस वजह से वे सांसदों और मंत्रियों दोनों पर राजनीतिक नियंत्रण रखते हैं। उन्हें यह तय करने का अधिकार होता है कि किसे मंत्री पद दिया जाए, किसे हटाया जाए या कौन सा मंत्रालय किसे सौंपा जाए। यानी प्रधानमंत्री न केवल देश चलाते हैं, बल्कि अपनी पार्टी को भी एकजुट रखते हैं। 4. आपातकालीन शक्ति। प्रधानमंत्री की शक्ति सबसे ज्यादा तब बढ़ जाती है जब देश में आपातकाल लागू होता है, जैसे युद्ध, बाहरी हमला या देश के अंदर बड़ा विद्रोह। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के हाथ में पूरा प्रशासन आ जाता है। नागरिकों के अधिकार सीमित हो सकते हैं, राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण बढ़ सकता है और देश का संचालन पूरी तरह प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किया जाता है।
इस तरह देखा जाए तो भारत का प्रधानमंत्री न केवल सरकार का मुखिया होता है, बल्कि प्रशासन, राजनीति, विदेश नीति और संसद, हर जगह उसकी केंद्रीय भूमिका रहती है। राष्ट्रपति औपचारिक प्रमुख है, लेकिन असली शक्ति प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। उसकी क्षमता, नेतृत्व और निर्णय लेने की योग्यता पर ही सरकार की सफलता या असफलता निर्भर करती है। इसीलिए प्रधानमंत्री का पद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली पद माना जाता है।